नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं ना, बैंक अकाउंट अगर है तो बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है तो विड्रॉ करते हैं और उसी को कुछ दिन बाद जो है डिपॉजिट करते हैं। अगर फ्रीक्वेंटली अगर करते हैं आप, नोटिस आपके दरवाजे पर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में इस वीडियो को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लाइक से करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अंत तक देखिएगा वीडियो। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया अप्रैल महीने में विड्रॉ किया, एक लमसम अमाउंट आपने विड्रॉ किया किसी कारणवश। अब विड्रॉ करने के बाद कुछ समय हो गया, कुछ महीने बीत गए, आपके पास वो पैसा पड़ा हुआ या फिर आपने उसे यूटिलाइज नहीं किया। कुछ समय बाद अब क्या करते, आप उसी अमाउंट को जो है वो 5 लाख रुपया बैंक अकाउंट में फिर वापस जाकर जमा दे देते हैं। अब इस पे पूरे ट्रांजैक्शन में आपने कुछ किया नहीं, आप ही का पैसा था, बैलेंस में पड़ा हुआ था, आपने उसे विड्रॉ किया बैंक से। कुछ समय बाद, एक गैप के बाद आपने उसी अमाउंट को जाकर जमा दे दिया, कुछ तो हुआ नहीं लेना देना। लेकिन ये जो चीज़ है सर, आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेज सकती है, डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है। क्या चीज़ के लिए नोटिस आ सकता है, चलिए मैं बताता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, वाई इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर पीपल, टैक्स पर्सन के लिए ये क्यों प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सबसे पहला, मान लीजिए आपके पास नोटिस आ गया, आपको नोटिस में पूछा गया भैया आपने ये जो डिपॉजिट किया, मान लीजिए आपने अप्रैल में निकाला था ना यहाँ पे, उसको दिसंबर मंथ में या फिर जून मंथ में 2-3 महीने बाद आपने जमा दिया। तो जब जमा दिया, ऐसे आपने कई बार पूरे साल में किया, तो ये तो ट्रांजेक्शन ट्रैक हो रहा है, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है, ट्रैक हो रहा है। तो जो आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा उसमें लिखा रहेगा भैया आप ये जो जमा दे रहे हैं ना फ्रिक्वेंटली 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50,000 ये करके, भैया इसका सोर्स क्या है, आपका ये आपको पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये आप हमें बताइए, जस्टिफाई करिए। ये पैसा आपके पास आ कर रहा है, हालांकि वो पैसा आप ही का है, आप विड्रॉ कर रहे हैं और जमा दे रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है आप वो जो देंगे वो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप जो बोलेंगे भैया मेरा ही पैसा था, मैंने विड्रॉ किया, उसे रीडिपोजिट कर रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कम्युनिकेशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ऑफिसर टू ऑफिसर। तो डिपेंड करता है कि भाई आपका जो रिप्लाई है वो एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ना सर, ये आपके पास जो है आपको रेड सिग्नल एक तरह से क्रिएट कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। सबसे बड़ी यहाँ पे रीज़न क्या है नहीं एक्सेप्ट होने का, ये गैप है। मान लीजिए आपने जो 5 लाख रुपया ये निकाला था, अब ये 5 लाख रुपया निकालने के बाद आपने 3 महीने बाद जो है जमा दे दिया, तो जमा तो दे दिया, आपका ही पैसा है, लेकिन ये जो जब जमा देंगे तो आप ही का पैसा है, ये आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो गैप है ना वो 3-4 महीने का हो गया। अगर इंस्टेंटली मान लीजिए आपने विड्रॉ किया, हफ्ता 10 दिन के बाद आपने जमा दे दिया, तो भैया क्या लगेगा, किसी को भी डिपार्टमेंट को भी लगेगा भैया खुद का पैसा था, यूज नहीं हुआ, रीडिपोजिट हो गया। लेकिन मान लीजिए वो 5 लाख रुपया जो 4 महीने के बाद आप जमा दे रहे हैं, तो कोई भी सोचेगा ना भैया कि ये पैसा कहीं और आपका यूज़ हुआ होगा, इसके ऊपर कुछ इनकम भी हो सकता है, या फिर ये जो पैसा आ रहा है ये वो पैसा है कि नहीं है, दूसरा पैसा है, ये तमाम सवाल जो है आ सकते हैं डिपार्टमेंट के मन में। तो ये सारी चीज़ आपसे जस्टिफिकेशन पूछा जा सकता है। तो उस केस में अगर आप बोलेंगे ना से ये मेरा पैसा है, मैंने निकाला था, मैंने जमा दे दिया, तो भैया वहाँ पर गैप की बात आ जाएगी। ये लंबा गैप की है, 4 महीने बाद आपने क्यों, 4 महीने कहाँ रखे थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आ जाएगा कि ये जो इनकम है वो अनडिस्क्लोज्ड है। आपने अगर, जाहिर सी बात है इसको आप आईटीआर में दिखाएंगे नहीं अगर इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो अनडिस्क्लोज इनकम में आ जाएगा। ये सोर्स का आप कहाँ से है, जो अनडिस्क्लोज अनएक्सप्लेन जो डिपॉजिट होते हैं वो अनएक्सप्लेन इनकम की तरह ट्रीट होने लगता है, डिपार्टमेंट ट्रीट करता है उसको जब तक वो जस्टिफाइड एक्सप्लेन नहीं हो सकता टैक्स पेयर द्वारा। और इसके ऊपर आपको ऊपर जो है बहुत बड़ी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है अगर अनएक्सप्लेन इनकम मान लिया गया और आपने उसको जाहिर सी बात है आईटीआर में नहीं दिखाया होगा, तो उसके ऊपर पेनल्टी अलोंग विद इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। तो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए भैया आप क्या करें, क्या आपको करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट और सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा सेफ़ रहने के लिए कि आप जो है अवॉइड करें जो ऑनलाइन कैश वगैरह जो ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो कैश का विड्रॉल, कैश का जमा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जितना हो सके अवॉइड करें इसको। अगर करना भी पड़े
ऐसा केस भी हो कि विड्रॉ करना है सेम चीज़ जमा दे रहे हैं, तो आप जो ये गैप है ना, मान लीजिए जो जमा दे रहे हैं वो निकाल कर ये जो गैप है इसको जितना मिनिमम हो सके रीडिपॉजिट का उसको मिनिमम रखें, ताकि यहाँ पे कोई डाउट ना हो किसी को। मिनिमम रहेगा तो एक्सप्लेन करने में भी आपको तो ये मिनिमम आप रखिए जो आपका गैप है उसको। दूसरा आपको ये करना है कि आपका जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है वो सारा प्रॉपरली आईटीआर में डिस्क्लोज करिए, और आपका जितना भी सोर्स का डॉक्यूमेंटेशन है, बैकअप है, जितना भी एक्सप्लेनेशन है, वो सारा डिपॉजिट और सोर्स इनकम का वो सारा आप यहाँ पे अपने पास रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है। तीसरा, रेगुलर आप आईटीआर फाइल करिए, अपना टाइम पर विदाउट फेल अपना आईटीआर फाइल करिए, और आईटीआर में आप जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम है, सारा कुछ डिस्क्लोज करिए। और लास्टली जैसे मैंने बताया, अवॉइड करिए जितना हो सके कोशिश करिए कि कैश ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें। तो आई होप दोस्तों मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। वीडियो का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।